हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग एंड लॉर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटसेट एग्ज़ाम के बारे में, जो बिटसेट 2023 एग्ज़ाम है। आई थिंक इसमें अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। तो दोस्तों, मैं लास्ट मिनट प्लान बताऊंगा आपको, ताकि आप कुछ अच्छा स्कोर कर पाओ। मतलब अगर आप एक सर्टेन लेवल पे हो तो फिर तो सही है, आप थोड़ा और अच्छा इम्प्रूव कर जाओगे। बट अगर आप ज़ीरो पे हो, मतलब ज़ीरो तो नहीं कहूँगा, बट अगर, क्योंकि अभी यहाँ पे हम रियलिस्टिक बात करेंगे। अब ज़ीरो पे है तो फिर तो अभी कुछ नहीं हो सकता है अगर आप मेहनत करो बहुत कुछ मिरेकल हो जाए, ठीक है, सही है। बट आप अगर एक सर्टेन लेवल पे हो, आपको अपना लेवल इंक्रीज़ करना है, तो ये जो मैं बताने वाला हूँ आप बहुत ध्यान से सुनना। आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज़ ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये मैंने पहले भी 3-4 लोगों को फॉलो करते हुए देखा है। और नॉट ओनली इन बिटसेट, मतलब बिटसेट के ही तरीके से और भी 2-3 एग्ज़ाम्स होते हैं, एकदम सिमिलर एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग वो उन एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्टैंड आउट कर गए हैं। तो यहाँ पे बिटसेट जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली इसमें डिमांड क्या है। हमारे पास बेसिकली बिटसेट में 4 सब्जेक्ट्स के जो होते हैं एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड एक जो होता है जो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश वाला आता है। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि आप पहले केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट करो। केमिस्ट्री में भी आप पूरा 12th अच्छे से रिवीजन कर लो, बिकॉज़ अगर आपने अभी बोर्ड दिया होगा तो आपके माइंड पे वो तरोताज़ा होगा। 11th वाला जो पोर्शन है वो इतना हार्ड नहीं है, बट हाँ है, फिज़िकल थोड़ा सा है जिसमें देखना पड़ेगा। तो मोल कंसेप्ट वगैरह थोड़ा ऊपर से देख लो, बिकॉज़ अभी तो उतना टाइम नहीं है कि आप बहुत डीप में जाके पढ़ोगे। ऊपर से जितने भी फार्मूलाज़ हैं वो देख लो, बिकॉज़ मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री में वो फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो केमिस्ट्री है उसमें आप फार्मूला देख लो फिज़िकल का। सो जो फिज़िकल केमिस्ट्री में आप जितने भी फार्मूला है वो देख लो। जैसे चैप्टर्स का भी नाम मैं बता सकता हूँ। चैप्टर्स का नाम मोल कंसेप्ट हो गया, और एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आप रिडॉक्स, गैसियस स्टेट, थर्मो और इक्विलिब्रियम, ये जो है इसमें मैं आपको मेनली सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप सब नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट और थर्मो, ये 4 चैप्टर तो एटलीस्ट कर लो। मतलब एंड में इनसे वेटेज इनका बहुत अच्छा खासा है। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इनके जो वेटेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। और थर्मो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ़िज़िक्स का भी जो 11th का थर्मो है वो भी कवर हो जाएगा। मेन टू मेन जो जितने भी टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे, तो इसलिए थर्मो तो एकदम नेसेसरी करके जाना है। बाकी इनऑर्गेनिक में आप, इनऑर्गेनिक तो आपको पूरा करना होगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप इनऑर्गेनिक से रिस्क मत लेना, बिकॉज़ इनऑर्गेनिक अच्छा खासा नंबर बनाता है। तो इनऑर्गेनिक आपको पूरा करना है। इनऑर्गेनिक जो है 11th का पूरा करना है टोटल, ठीक। 12th वाले में आप कुछ स्किप कर सकते हो जो हार्ड पोर्शन है। वो जैसे पी ब्लॉक के कुछ हैं जो सिलेबस एनसीईआरटी में, मतलब इस बार के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हटाए गए थे पी ब्लॉक में, ग्रुप 13-14 कर लो। बाकी ग्रुप 17-18 स्किप कर सकते हो, बिकॉज़ मतलब उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। तो 13-14 वगैरह कर लो, मतलब 13-14 तो इम्पॉर्टेंट है, इसको तो कर लो। बाकी के जितने भी हैं उसको आप देख सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट मैं तो कहूँगा कि आप 15-16 भी कर लो, ठीक। 17-18 आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद बाकी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब करना है। मतलब ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस एक रीडिंग डालना है एनसीईआरटी का, दैट्स इनफ, मतलब दैट्स मोर देन इनफ। और बाकी इनऑर्गेनिक अगर आपका कंप्लीट है तो बहुत सही है। तो इनऑर्गेनिक का मैं थोड़ा सा रफ टफ आइडिया ऑर्गेनिक का मैं रफ टफ आइडिया देने वाला हूँ कि बेसिकली आपको करना क्या है। आप ऑर्गेनिक में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें,
ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, सी ऑर्गेनिक में बेसिकली जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, जो भी नेम रिएक्शंस हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बट नेम रिएक्शंस आपको सारे करने हैं, सारे कर लो। बट मैं तो कहूँगा कि एक चार्ट आती है गूगल पे, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, मतलब एक पीडीएफ आता है, उसमें सारे नेम रिएक्शंस कैटेगराइज्ड करके दिए हुए हैं, क्लासिफाइड करके अच्छे से, आप वो एक बार पढ़ लेना। उसके बाद अगर आपका बहुत कुछ कंप्लीट नहीं है, मतलब बहुत अभी आप जैसे बहुत पैनिक कर रहे हो, तो ज़्यादा पैनिक मत करो, आयु पैक कर लेना, आयु पैक और आइसोमर्स कर लो, आइसोमर्स कर लो। आई नो जीओसी बहुत लोगों के लिए थोड़ा लेंदी हो जाता है या टफ़ हो जाता है, तो मैं जीओसी बोलूँगा कि आप जीओसी पढ़ लो, बट अगर स्किप कर सकते हो तो ठीक है, बट मैं तो कहूँगा कि पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन, जीओसी पढ़ लो। बाकी जो बीच के जो 4 चैप्टर्स हैं उसको स्किप करो, मुझे मालूम है बहुत बच्चों का वो वीक होता है, तो मैं बस चारों नहीं 3 स्किप करने के लिए बोलूँगा। आप हेलो एल्किन और हेलो एरीन्स कर लेना, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो भी है ये कर लेना। ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा ये वेटेज वाइज ज़्यादा स्टैंड आउट कर जाता है। बाकी हमारा जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, जो हम सब बहुत जानते हैं कि हमारे जो फेवरेट है, ये बायोमॉलिक्यूल, ठीक, और पॉलीमर्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। सॉरी थोड़ा सा राइटिंग के लिए माफ़ करना, आप लोग नोट करते जाओ साथ साथ, मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ नोट कर लो अपने कॉपी में, आप ये कर लेना। आप इतना कर लोगे तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा खासा स्टैंड आउट कर जाओगे, ठीक। बाकी उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है जो रीजनिंग हिंदी वाला, सॉरी इंग्लिश और रीजनिंग का जो पोर्शन है, आपको वो अटेम्प्ट करना। और सी वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, वो एसएससी के जो रीजनिंग आते हैं एमटीएस वगैरह में, एग्ज़ाम का नाम सुना होगा आपने, वो रीजनिंग लगभग दिए रहते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, मतलब जो रीजनिंग का पोर्शन होता है। सो उसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ जैसे वरी करने का ज़्यादा टेंशन लेने का वो कोई बात नहीं है, तो आप आराम से जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो तो आप कर लोगे, ठीक। तो रीजनिंग का आप पोर्शन मैं फिर भी कहूँगा कि आप इंटरनेट से कम अभी 7 दिन है, डेली आप 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, डेली 30 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस करो 7 दिन तक, ठीक। तो इट विल बी 210 और इट्स मोर देन इनफ। आपका जो ब्रेन है उसको, क्योंकि देखो डेफिनेटली सेम तो होगा नहीं, वहाँ पे आपको ब्रेन अप्लाई करना है, बट जो अप्रोच है वो आपको बहुत एफिशिएंटली पता चल जाएगा, और अगर आप पहले से कर रहे हो तो फिर तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि इसका अप्रोच क्या होता है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ़िज़िक्स और मैथ्स में। तो फिज़िक्स और मैथ्स के लिए मैं आपको बोलूँगा, जैसे फ़िज़िक्स और मैथ्स के लिए, फ़िज़िक्स के लिए आप अगर वीडियो तलाश रहे हो तो मैं आपको ऑनलाइन ही बता दे रहा हूँ, एक बहुत अच्छा चैनल है वेदांतु जेई करके है, वेदांतु, सॉरी इट्स नॉट जेई, आई थिंक इट्स वेदांतु। वेदांतु पे हमारे एक टीचर हैं, हम लोग टमाटर सर बोलते हैं बट विनय सर हैं, वो फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं। उनके जो जेई मेंस के 1 शॉट लेक्चर है, जेई मेंस के 2023 के 1 शॉट लेक्चर्स, वो आप कर लो, वो आप कर लो, और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर लो। फ़िज़िक्स के लिए इन 7 दिन में वो इनफ है, मतलब मैं तो कहूँगा उसमें से अगर आपके जो वीक चैप्टर्स है वो स्किप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं 3-4 कर लेना, बाकी सारे कर लो। उसमें आप सर्च करोगे जो वेदांतु वाला है, उसमें आप सर्च करोगे मैकेनिक्स का 1 शॉट, उसमें पूरा मैकेनिक्स, मतलब पूरा नहीं, उसमें भी चैप्टर स्किप किए हुए हैं, तो आप बेटर है कि उसको ही अच्छे से कर लेना। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करके हेडर होगा, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक। जितने भी हैं ये इसके जो भी टॉपिक्स उन्होंने पढ़ाए हुए हैं वो कर लेना। बाकी रे वेव ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशन, ईएम वेव्स और एसी और सेमीकंडक्टर, ये जो है वो आपको एक्स्ट्रा में कर लेने होंगे उनके 1 शॉट से, जो रुद्र सीरीज़ में है, रुद्र सीरीज़ करके टाइप करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा।
और मैं आपको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे हिसाब से आपके लिए अभी के लिए मतलब इस वक्त में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैथ्स में अगर जो बच्चे मैथ्स में लैग कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत अच्छे से हर चीज़ करो, बट या मैथ्स में मैं थोड़ा सा आपको एक पिंच ऑफ एडवाइस दे दूँगा कि मैथ्स में आपको क्या करना है। बेसिक आइडिया, आप जो जेई मेंस के क्रैश कोर्स वाले जो वन शॉट लेक्चर्स आते हैं, जो आपके टॉपिक कंप्लीट हैं, जो आपके टॉपिक जितने भी कंप्लीट हैं उसके जो क्रैश कोर्स के वन शॉट वाले लेक्चर्स होते हैं उसमें से आप रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल जो रीजनिंग आता है चैप्टर, मतलब उसको हम लोग एमआर बोलते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, पीएनसी, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको करने ही करने हैं। इसके साथ साथ आपको और भी 3-4 चैप्टर्स कर लेने हैं। लिमिट, डिफरेंशिएशन, बेसिक मतलब कम से कम होना चाहिए ऐसे बेसिक में, और वेक्टर, 3D, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। बस इतने कर लो, इनफ है। इंटीग्रेशन मैं मतलब इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप बस फार्मूला देख लेना, बिकॉज़ इतना तो टाइम नहीं है कि आप पूरा इंटीग्रेशन कर लोगे। तो इंटीग्रेशन के लिए आप फार्मूला मतलब जितने भी फार्मूला और रूल हैं इसके, वो एक बार देख लेना, ये मोर देन इनफ है। मैं ये बता रहा हूँ मतलब ये बहुत वन शॉट ऐसे आपको अपना जितना भी बचा हुआ है टाइम, उसमें एटलीस्ट ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, मतलब जितने भी ऊपर से नीचे तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आपको पूरा एटलीस्ट मतलब बहुत ही सेक्रीफाई करके ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब हवे हवे में मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं तो आपको अपना मतलब पर डे 16 आवर्स देने होंगे, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है सब 15 to 16 आवर्स अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर उतना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आप मिनिमम 13 आवर्स तो देना ही देना है, ये तो कम से कम देना है। बट आई डोंट थिंक सो कि लोग इतना कम दे रहे होंगे। आई नो कि आप इससे ज़्यादा दे रहे हो, 16 आवर्स दे रहे हो तो फिर तो ये इनफ है, ये हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। वीडियोज़ लेक्चर में आपको थोड़े टाइम लगेंगे, आई नो, बट आप एक चीज़ आपको जो आता है आप वो स्किप कर सकते हो। तो इस ऐसे आपका जितना भी है वो थोड़ा वीडियो का जो लेंथ है वो स्किप हो सकता है। और 2x पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो टाइम है ये आपका नॉर्मल वीडियो देखने वाला नहीं है, ये आप 2x पे देख सकते हो। 2x पे वीडियोज़ जो लेक्चर्स मैंने आपको सजेस्ट करे हैं वो आप 2x पे लेक्चर देख लो, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द बिटसेट एग्ज़ाम। आई होप सब फोड़ेंगे अच्छे से। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, जो अटेम्प्ट का मैंने आपको सीरीज़ बताया है, पहले आपको केमिस्ट्री करने है, केमिस्ट्री, फिर वो इंग्लिश प्लस रीजनिंग का जो आता है वो, उसके बाद फिज़िक्स, और तब आना है मैथ्स पे। ओके, ये आपका सीरीज़ होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। बिकॉज़ इसके पीछे मैं लॉजिक भी बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चे पूछेंगे कि लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि केमिस्ट्री जो है वो मोर ओवर जो भी है वो बहुत ऐसे देखना है और आंसर करना है। अगर आपको याद है मेमोरी मतलब जो भी फैक्चुअल बेस्ड आते हैं, जो भी रूल, तो वो है उसमें जो सॉल्विंग पोर्शन है वो आप उसको होल्ड पे रख सकते हो रिव्यू में। उसके बाद फिर ये कर लो, बिकॉज रीजनिंग पोर्शन में थोड़ा आपका टाइम लग सकता है, तो इसलिए उसके बाद ये कर लो। उसके बाद फिर रीजनिंग करने के बाद इस केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पे वापस से जंप कर जाओ। जो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है उस पे आप वापस से जंप कर जाओ इसके जो न्यूमेरिकल पे, ठीक, इसका जो न्यूमेरिकल है उस पे आप वापस से जंप कर जाओ, ठीक। उसके बाद बैक टू फिज़िक्स और बैक टू मैथ्स, ठीक। ये करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, वरना ये कर रहे हो तो इसको अच्छे से चेक करके करना और उसी वक्त आपको आपका स्कोर मालूम चल जाएगा।
तो ये है हमारा अभी फुल प्रूफ प्लान जो मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या करना है एंड के मोमेंट पे। और मैं बता दे रहा हूँ केमिस्ट्री में जो मैंने चैप्टर सजेस्ट किए हैं उसके सारे टॉपिक्स नहीं करके जाने हैं। जैसे अगर मोल कंसेप्ट है तो मोल कंसेप्ट में जो रेपिटेटिव सवाल जिसमें से आते हैं मेंस में बिटसेट में वही सवाल करके जाने, क्योंकि बिटसेट में अक्सर ट्रेंड देखा गया है कि मेंस के पीवाईक्यूज उठा के दे देते हैं। तो आप देख लो कि बिटसेट में आपको वही करने हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे मोल कंसेप्ट में भी मोलैरिटी पे ज़्यादा सवाल उठते हैं, मतलब आते हैं मोलैरिटी पे, स्टॉक्योमेट्री मतलब ये जो मैंने टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे जो मेन हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं ये हर चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप स्पेक्ट्रम वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से देख लेना। उसमें जो सीरीज़ लाइमन बाल्मर जितने भी ये चीज़ें मतलब आते हैं, ये चीज़ें फॉर श्योर गारंटीड आपके पेपर में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो कैरी करेंगे ही करेंगे। इंग्लिश में आपको मालूम है कि इंग्लिश में आपको एंटोनोनिम्स सिनोनिम्स तो फॉर श्योर पूछेंगे, सिनोनिम्स वगैरह, तो ये तो आपको करना होगा। फिर एरर वाला जो है एरर फाइंड करना वो भी आपको देख लेना पड़ेगा, सॉल्व कर लो। और रीजनिंग तो आपको करने हैं, पिक्चर वाले, फिर ब्लड रिलेशन, ये जितने भी हैं आपको करने हैं। और फिज़िक्स का जो रहा बात, तो फिज़िक्स का मैंने आपको बता दिया, उस वीडियो से आप कर लो, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप कर रहे हो और भी आगे कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी फिर ये एक ऐसे CUET आपको देने आगे, तो वो भी एक ऐसे एज अ रिविजनल वीडियो है, वो जो मतलब रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है, तो एज अ रिविजनल वीडियो वो वर्क करेगा। मैं बता दे रहा हूँ फिर से, वेदांतों पे आप विनय सर के लेक्चर्स, जो विनय सर हैं उनके वीडियोस जिसमें मैकेनिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाकायदा लिख के आएंगे, आपको वो सर्च करने हैं, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक। मतलब ये जो वीडियोस हैं आपको सर्च करना है और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बता दिया है, बिल्कुल से टाइम वेस्ट नहीं करना। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आप इसको 2x पे देख लो, प्लीज़ 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 इस वीडियो को 2x पे देख लो, ठीक। और उसके बाद आप जल्दी से अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करो और फिर मिलते हैं एग्ज़ाम के दिन, मतलब सॉरी एग्ज़ाम देने के बाद। चलो ठीक है, बाय बाय।